दोस्तों, अजय चतुर्वेदी का नमस्कार। मैं काशी से बिलोंग करता हूँ। काशी जिसे धर्म नगरी कही जाती है, बाबा विश्वनाथ की ये नगरी है। क्या विडंबना है कि इस काशी नगरी में बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना भी धीरे धीरे प्रतिबंधित होती जा रही है। 300 साल से चली आ रही परंपरा पर विराम लगा। शाम बता दें कि इस विश्वनाथ मंदिर में 5 आरतियां होती हैं, जिसमें शाम 7:30 बजे से एक सप्तर्षि आरती होती है। इस सप्तर्षि आरती में पुजारी पीढ़ियों से जुटे हुए हैं। लगातार वो वहां पहुंचते हैं। उनके लिए न प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था की गई है, न मंदिर प्रशासन मंदिर के महंत परिवार की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है। वो अपने तय सारी सामग्री का इंतजाम करते हैं। कुछ श्रद्धालु जरूर उनको कभी कभी नैवेद्य के रूप में फल, मिष्ठान, माला, फूल आदि उपलब्ध करा देते हैं। इन्हीं से वो आरती हुआ करती है। लेकिन अचानक ही एक विवाद को लेकर के, जिससे इन सप्तर्षि आरती करने वाले अर्चकों का कोई लेना देना नहीं था, वो आरती एक दिन बंद करा दी गई। परिणाम स्वरूप वो सभी अर्चक अंतर्मन से दुखी हुए और मंदिर के बाहर मेन रोड पर आकर के उन्होंने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और आरती को निपटाया। ये बात प्रशासन को गवारा नहीं हुई। प्रशासन ने इस पूरे मामले को दूसरी ओर मोड़ा और महंत परिवार पर इसका ठीकरा फोड़ते हुए आरोप लगाया कि वो दुष्प्रचार कर रहे थे। किसी मंदिर के आसपास के एक अन्य शिवालय के शिखर को तोड़े जाने की बात को लेकर के, जबकि उन अर्चकों का जो आरती करने के लिए गए थे उनका इससे कोई सरोकार नहीं था। ये जरूर है कि परंपरागत रूप से ये आरती होती चली आ रही है, तो इस आरती में के मेट के रूप में उस महंत परिवार से एक गुड्डू महाराज जरूर शामिल हैं। इसका हल हो सकता था। जो विवाद मंदिर प्रशासन और महंत परिवार के ऊपर के बीच में लंबे समय से चला आ रहा है, ये उनका मकान गिरा, किन परिस्थितियों में गिरा, मंदिर प्रशासन का आरोप था कि ये खुद ही गिरवा दिया गया। महंत परिवार का आरोप था कि मंदिर प्रशासन ने गिरवा दिया। बाद में मंदिर प्रशासन की ये बात तरफ से ये बात भी आई कि ये अपने आप गिर गया। जो भी हो, वो मंदिर भवन गिरा। उन्हें पहले गेस्ट हाउस में ठहराया गया। गेस्ट हाउस से फिर टेढ़ी नीम स्थित जालान परिवार के आवास में वो आज रह रहे हैं। बाबा के गौना बारात को लेकर के भी विवाद उठा। वो भी काशी वासियों की तरफ से के उत्साह को देखते हुए वहां प्रशासन की एक नहीं चली। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने अब की बार महाशिवरात्रि पर एक नई परंपरा की। मंदिर से हटकर राजघाट पर एक शिवार्चन का कार्यक्रम शुरू हुआ। ये सारे विवाद आपस में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरफ से ये आरती रोकी गई, उससे न केवल आरती के करने वाले अर्चक बल्कि सनातनी हिंदू समाज के भीतर भी एक पीड़ा उठी। वो उसे व्यक्त कर सकें या न कर सकें, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक पीड़ा सबके मन में है। अब सत्ता पक्ष से और विपक्ष की ओर से इसको लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के भी राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां पहले घटना के दूसरे दिन अपने अपने घरों में शाम के समय, जिस समय आरती होती है, अपने अपने घरों में दीपक जलाए, वहीं प्रशासन की तरफ से वो आरती करने वाले 20 लोगों के खिलाफ
संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। घटना को जहां आपसी बैठ समझ बूझ के साथ सुलझाना चाहिए, वहां इसे लगातार तूल दिया जा रहा है। वो अर्चक दोबारा दूसरे दिन जब पहुंचे तो पूरा मंदिर क्षेत्र छावनी में तब्दील था, चप्पे चप्पे पर। हालांकि वहां पहले से ही सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। एक भी अर्चक को मंदिर के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिली। उल्टा उन्हें ये बताया गया कि आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है संगीन धाराओं में। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन तोड़ने का ये आरोप भी है। कोरोना संक्रमण को फैलाने की आशंका भी उनके ऊपर लगाई गई। इन सब के बीच अब काशी के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने भी एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। इसमें दोनों पक्षों को आपस में मिल बैठ करके बातचीत करके इस समस्या को, इस प्राचीन परंपरा को पुनः चालू करना चाहिए। यहाँ एक चीज बता दें कि पहले दिन से ही जब इन अर्चकों को रोका गया, मंदिर प्रशासन की ओर से दूसरे जो पेड अर्चक हैं मंदिर के, उसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, उन लोगों को बुला करके मंदिर की सप्तर्षि आरती संपन्न कराई गई। उसका लगातार ये प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और प्रशासन अपनी बात पर रिजिट है। उनका कहना है कि वो जब तक इस मुद्दे को ले जाएंगे न्यास परिषद में और न्यास परिषद ही इसका निर्णय करेगा, तब तक उन अर्चकों के खिलाफ को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। उधर कुछ अर्चक हैं जो कि आधी शताब्दी, मतलब उनकी लगभग पूरा जीवन बीत गया आरती करते करते। उनके मन में एक टीस उभर रही है, वो अपने आप में कुछ अधूरापन महसूस कर रहे हैं। ऐसे करीब 1 दर्जन लोग हैं, लेकिन इस समस्या का, उस टीस को समझने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस की तरफ से, पूर्व सांसद की तरफ से बयान आने के बाद आज पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश के वहां भ्रमण करने के लिए गए और उन्होंने निरीक्षण करने के बाद इस पूरी घटनाक्रम के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि न कोई मंदिर टूटा है, न कहीं कुछ हुआ है और इस विवाद को विपक्षी और कांग्रेस जानबूझ करके उसको तूल दे रही है। जबकि आपको बता दें कि कांग्रेस इस पूरी लड़ाई में, पूरे घटनाक्रम में, लड़ाई नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस का पदार्पण तब होता है जब वो आरती सड़क पर शुरू हो जाती है। लेकिन मंत्री जी ने जो कहा है, कुछ सोच समझ करके ही कहा होगा, उसको लेकर के काफी लोगों के बीच में, मन में काफी पीड़ा भी है। ये वैसे तो ये विश्वनाथ मंदिर परिसर को, जिसे अब विश्वनाथ धाम नाम दिया गया है, विश्वनाथ कॉरिडोर नाम दिया गया है, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस पर विगत 4 साल से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास भी कर चुके हैं। ये जब से परियोजना शुरू हुई है तब से ये विवादों के घेरे में ही है। तमाम सारे भवन तोड़ दिए गए। बार बार ये उठता रहा कि शिवलिंग तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। प्रशासन बार बार उन आरोपों का खंडन करता रहा। बहुत सारे शिवलिंग नाले में भी मिले थे, उनको भी बटोरा गया था, वो भी चीजें हैं। लेकिन न शासन प्रशासन इस मामले को, इस पूरे मामले को, न केवल आरती को पीछे हटने के लिए तैयार है, न ही श्रद्धालु जनमानस।
इस विवाद का क्या हल निकलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन धीरे धीरे जनमानस में के मन में एक पीड़ा जरूर है, एक टीस जरूर है, और वो टीस भले ही अनुभव न की जाए शासन के लोगों के द्वारा, सत्ता के द्वारा, मंदिर प्रशासन के द्वारा, लेकिन उसका निराकरण निश्चित तौर पर होना चाहिए। खास तौर पर जो ये सप्तऋषि आरती बंद की गई है उसका कोई न कोई हल जल्द से जल्द निकाला जाना चाहिए, ताकि जनमानस के बीच एक विश्वास पैदा हो। वो जो श्रद्धालु हैं, वो जो अर्चक हैं, उनकी पीड़ा, उनकी जो मनोदशा है, उससे उन्हें छुटकारा मिले। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के मैं भी व्यक्तिगत रूप से ये चाहूंगा कि दोनों पक्षों को मिल बैठ करके ही इस समस्या का निदान निकालना चाहिए और जल्द से जल्द निकालना चाहिए। इस विवाद को बहुत ज्यादा बढ़ाने या तूल देने जैसी प्रवृत्ति को दोनों पक्षों के द्वारा त्याग देना चाहिए, क्योंकि अर्चक अब डरे हुए हैं। डरे हुए इसलिए हैं कि उनके ऊपर जो मुकदमा लादा गया है वो उससे किस तरह से निजात पाएंगे। श्रद्धालु, बाबा के श्रद्धालु, बाबा के अर्चक, उन्हें किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। इसका ख्याल भी शासन के लोगों को, प्रशासन के लोगों को जरूर रखना चाहिए। एक बार मैं फिर कहूंगा कि दोनों पक्षों को आपस में बातचीत जरूर करनी चाहिए।